उबलते हुए पानी में अदरक डालकर बनाएं हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहने का ऐसा नायाब नुस्खा जिसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके हैरान कुन फ़ायदे होंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर इस इंतहाई हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पर अदरक। अब अदरक जो है ना यहाँ पर मैंने लिया है ये आधा किलो, लेकिन हमें आधा किलो नहीं चाहिए, हमें 1 पाव चाहिए। तो आपने इसे हाफ कर लेना है, यानी आपने किसी भी चीज़ से आप मेजर कर सकते हैं। अगर वेट मशीन नहीं हो तो फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि आप कप की मदद से किस तरह से मेजर करके जो अदरक है ना वो सही तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 पाव अदरक ले लिया है। अदरक लेने के बाद सबसे पहले तो हमने उसे अच्छी तरह से छील लेना है। जब आप देखो कि आपने अदरक को अच्छी तरह से छील लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक को मैंने अच्छी तरह छील लिया है। छीलने के बाद अब आपने इसको छोटे-छोटे से पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है? जितने छोटे पीसेस होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी से आपकी रेसिपी जो है बन के तैयार होगी। अगर मोटे भी बन जाए तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर जो अदरक है ना उस तमाम के पीसेस को हमने यहाँ पर कट करके रख लेना है। कट करके रखने के बाद अब आपने कोई भी आप कप ले लीजिएगा, मेजरिंग कप जो होते हैं, अब वो ले लीजिएगा और उसकी मदद से आपने इसको नाप लेना है कि ये कितनी है। अब यहाँ पर तमाम अदरक जो है मैंने यहाँ पर काट करके रख ली है। अब यहाँ पर इसे पकाने के लिए हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और उसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पर आपने मेजर करके डालना है, 2 कप आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। 2 कप पानी शामिल करने के बाद पानी को आपने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर हमने इसमें डालना है अदरक। अब अदरक जो है जितना भी था मैंने उसे कप से मेजर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 कप अदरक बना है, इसको मैंने इस तरह से करके कप के अंदर डाल दिया था। अब यहाँ पर तमाम अदरक को आपने इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है। पानी में शामिल करने के बाद अब आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अदरक को इस पानी के अंदर पकने देना है, जब तक कि जितना भी अदरक का फ्लेवर है, जायका है, खसूसियात हैं, वो सारी की सारी पानी में नहीं आ जाती। जिन लोगों को डाइजेशन का बहुत ज़्यादा मसला है उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों की हड्डियों में शदीद दर्द रहता है, उसके अलावा जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो सभी के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। अदरक के वैसे भी अगर आप गूगल करें तो इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में भी आप इसे बना करके खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस तरह से इन रेसिपीज़ को बना करके बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही मिकदार में खाएँगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैं इसे पका रही हूँ। पकाना आपने इतना है कि अदरक इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। अगर नहीं भी गलता, हो सकता है कि जैसे 15 या 20 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पानी है ना वो हाफ रह जाए। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पानी का जो कलर है आप चेक कर सकते हैं किस तरह से पानी का कलर जो है ब्राउन होना शुरू हो चुका है, यानी जितना भी अदरक का फ्लेवर था, जायका था, वो तमाम इस पानी के अंदर आ गया है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि 2 कप पानी जो है ना वो 1 कप रह जाए। 1 कप जब पानी रह जाएगा तो उस दौरान में अदरक जो है ना वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर गल चुका होगा। तो जब आप देखो कि सभी चीज़ें इसके अंदर, पानी भी इसके अंदर 1 कप रह गया है, अदरक भी थोड़ा सा अच्छी तरह गल गया है, यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठीक है? जब ये आप देखो कि थोड़ा सा अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है तो फिर आपने इसको किसी भी मिक्सी में डाल लीजिए, या जूसर वाला जो जग होता है ना उसके अंदर आप डाल लीजिए। डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से शेक कर लेना है। जो अदरक है वो इसके अंदर बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाएगी, अच्छी तरह से इसके अंदर पेस्ट उसका बन जाएगा। जब आप इसे अच्छी तरह शेक कर लें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने जग के अंदर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और अब इसके अंदर जो अदरक होती है ना उसके अंदर छोटे-छोटे से बाल से होते हैं, जिस तरह उसकी जड़ें सी होती हैं ना, तो वो जो हैं जब मुँह में आती हैं तो जायका बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो उसके लिए आपने ले लेनी है छन्नी, और छन्नी लेकर के आपने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह करके आपने छान लेना है। यहाँ पर जब आप इसे अच्छी तरह इस तरह करके आप इसे छानेंगे ना, तो जितना भी ऊपर अदरक के जिस तरह से वो थोड़ी-थोड़ी सी जड़ें सी होती हैं, वो जो है वो सारी की सारी इसके अंदर से निकल जाएँगी, और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ज़्यादा जायके वाला और ख़ुसूसियत वाला पानी जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और हमें इसी का ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से आपने दबा-दबा करके अदरक का जो तमाम पानी है ना इसके अंदर से आपने निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से करके। अब अगर हम अदरक को वैसे कश करके भी डाल सकते थे, लेकिन अगर हम इसे कश करके डालते ना तो फिर थोड़ा-सा मसला होना था, क्योंकि ये जो अदरक की जड़ें हैं ये जो थी ये बार-बार आपके मुँह में आनी थी। जब आपने इसे खाना था तो फिर आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगना था। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, ठीक है? छान करके इसे हमने डाल लिया है बोल में। बोल में शामिल करने के बाद अभी फ़िलहाल हम इसे यहीं पड़ा रहने देंगे। तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद पैन,
और उसके अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर मैं सीड्स। इस रेसिपी में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सीड्स लेंगे, यानी हम बीज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आपने कोई भी बादाम है, अखरोट है, काजू है, कोई भी इसमें और कोई चीज़ आपने नहीं लेनी। अब सभी चीज़ें हैं जो हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ मैं सीड्स ले रही हूँ, सभी मैं 3-3 चम्मच ले रही हूँ। आप चाहें तो 3 चम्मच से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपने लेने हों, लेकिन अगर आप चाहें बिल्कुल परफेक्ट बने, जैसे मैं इसको बना रही हूँ, तो 3 चम्मच जो हैं ये काफ़ी हैं। अब सभी सीड्स को लेने के बाद अब आपने इन सभी को अच्छी तरह से यहाँ पे हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 4 मग्स लिए हैं, उसके साथ मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज जो होते हैं, जिन्हें हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं, वो भी मैंने लिए हैं। यहाँ पर मैंने तिल भी लिए हैं, उसके साथ मैंने अलसी भी ली है, ठीक है? यानी आपने सारे सीड्स ही लेने हैं, बाकी आपने इसमें कोई और चीज़ नहीं लेनी। अब जिन लोगों को हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, उनके लिए तो रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं है। इससे आपके हार्मोन्स बिल्कुल सही हो जाएँगे, बैलेंस हो जाएँगे। थोड़ा-सा आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, थोड़ा वर्जिश करें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वॉक करें, तो बिल्कुल आप मतलब ठीक हो जाएँगे। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हड्डियों में शदीद दर्द रहता है, उनके लिए भी किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि जो सीड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा कुदरती ऑयल होता है, जो कि आपकी हड्डियों को बहुत-बहुत ज़्यादा ताकत देता है, बहुत ज़्यादा आपको कैल्शियम देता है कि उसके इसके अंदर तिल भी हैं, यानी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी। यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिना घी डाले हुए। घी डालने की आपको इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है, थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर से कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है। ड्राई रोस्ट आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की करके करना है, ठीक है? फ्लेम आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से इनका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसी दौरान हमने इसके अंदर डाल दी है काली मिर्च जो होती है वो डाल दी है, और उसके साथ ही थोड़ा फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ इलायची। काली मिर्च की जगह अगर आपके पास सफ़ेद दखनी मिर्च हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाज़ लोगों को वाई का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो अगर आप इसे डाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब आप सभी को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लें, तो 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दीजिए, इसका ऐसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाना नहीं पसंद करते, बड़ों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप उनको साबित ही रहने देंगे। और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप जो होते हैं ना चने में, भुने हुए चने जो होते हैं ना, वो मैंने पीस कर आधा कप मैंने इसमें डाल दी। इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 चम्मच सिर्फ़ आपने इसमें घी डालना है। इस रेसिपी में घी बिल्कुल नहीं डलता। अब आपने इसको हल्का-हल्का सा सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर आपने पका लेना है। इतना आपने इसको पकाना है कि जैसे ही 1 से 2 मिनट होंगे ना इसको इस तरह से भूनते हुए, तो आपको इसके अंदर से बड़ी अच्छी-सी खुशबू आने लग जाएगी। उस खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि सभी चीज़ें जो है ना उनकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी हैं। बस भूनते हुए फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही आप देखो कि सभी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, तो फिर हमने इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है, और वो है पानी। जो हमने अदरक का निकाल कर के रखा हुआ था ना, 1 कप पानी हमारे पास था, वो तमाम पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी मैंने छान करके रखा हुआ था वो तमाम मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको हमने पका लेना है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि अदरक के पानी की जगह आप सूंड भी डाल सकते हैं। सूंड के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश अदरक लेकर उससे ये बनाएंगे ना, तो फिर जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होते हैं ना, जिनको हार्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसके अलावा जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, डाइजेशन का मसला होता है, उन सब के लिए फ्रेश जो अदरक है ना, ये ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही अदरक आप डालेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से सारी चीज़ें जो पानी है ना, वो तमाम चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह थिक हो चुका है। अब इसे मीठा करने के लिए मैंने इसमें डाल दी है शक्कर, ठीक है? आप इसके अंदर चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप डाल दी है। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद हो, तो आप थोड़ा-सा इसके अंदर जो है ना शक्कर ज़्यादा डाल लें। इसमें हमने अदरक डाली है, तो थोड़ा-सा हल्का-सा आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा ही आपको अच्छा लगेगा। जो लोग मीठा कम खाते हैं वो तो खा लेंगे, लेकिन अदरक की कड़वाहट की वजह से थोड़ा-सा ना आप अगर मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाती। 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो इसको अच्छी तरह ऐसे ही पका करके बिल्कुल दरदरा सा कर सकते हैं, और आप इसके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कम टाइम हो तो फिर आप इसको अच्छी तरह से इस तरह पका करके जब आप देखें कि कढ़ाई ने साइड छोड़ना शुरू कर दी हैं, तो बस ये एक हलवे की तरह बन जाएगा। तो इसे हमने निकाल लेना है बोल में।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अदरक और सीड्स का जो हलवा है ना यहाँ पर हमारा बन कर के तैयार हो चुका है। अगर आप सीड्स साबुत भी रहने देते तो बड़ा ही मज़ेदार उससे भी टेस्ट आना था, लेकिन बस छोटे बच्चे हैं जिसकी वज़ह से मैंने इनको पीस लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी है यहाँ पर बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप डेली सुबह में 2 चम्मच जो हैं वो आराम से खा सकते हैं। सुबह में टाइम नहीं लगे तो शाम में 4 से 5 बजे खा लीजिए। इसे खाने के साथ अगर आपका दिल करे कोई साथ आपके पास चाय है या नीम गर्म दूध है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, सुबह में 2 चम्मच ले लीजिए या शाम में, यानी दोनों टाइम में आप एक टाइम में इसे 2 चम्मच ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको फ़ायदे होंगे और इसके फ़ायदे देखकर आप भी हैरान रह जाएँगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।